Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain you क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 6 से बिलोंग करता है और ये चैप्टर 2 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट जो गिवन है हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? हम जानते हैं कि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है उसकी स्टार्ट होती है काउंटिंग 1 2 3 से, यानी 1 2 3 ऐसे बहुत सारे नंबर आते जाएंगे। तो जो नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो होती है 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 0 तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 400 इज़ प्रेडिसेसर ऑफ 399, यानी जो 400 जो है वो 399 का प्रेडिसेसर है। प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं 399 में से जो 399 है अगर इसमें से 1 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 398 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, 400 गिवन है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये होगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एकदम सही है, 0 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है। क्यों? क्योंकि होल नंबर की जो शुरुआत होती है वो होती है 0 से, यानी 0 1 2 3 इसी तरह से बहुत सारे नंबर जो भी आते जाएंगे। ठीक है, तो 0 की जो शुरुआत जो होल नंबर्स की जो शुरुआत होती है वो होती है 0 से, और 0 के पहले कोई और नंबर नहीं, 0 ही है। तो 0 जो होगा क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट को यहाँ राइट कर देंगे ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं। 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। क्या जो 600 है वो 599 का सक्सेसर है। सक्सेसर में हम करते क्या है, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है 599, अगर इसमें 1 प्लस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 600 मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी 600 आया आंसर। 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। यस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ट्रू राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर होंगे? होंगे, एकदम बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारी शुरुआत होती है नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो है ऑल नेचुरल नंबर्स की जो शुरुआत होती है वो होती है 1 से। ठीक है, 1 हो सकता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है ये नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में भी 1 2 3 तो आता ही है, 0 एक और उसमें ऐड कर दिया जाता है, पर उसमें क्या होता है 1 2 3 आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू, एकदम सही होगा। ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सारे जो होल नंबर होंगे क्या वो नेचुरल नंबर होंगे? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में होता है 0, और जो 0 से शुरुआत जब होगी, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा, जो होल नंबर होगा, जो सारे होल नंबर्स होंगे वो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे, यानी ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो भी होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर की शुरुआत जीरो से होती ही होती है, उसमें होल नंबर में जीरो को आना ही आना है। अगर वो जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो होल नंबर नहीं होगा। तो सारे होल नंबर, जो सारे होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर, उनमें 1 2 3 भी तो होता है और उसमें एक जीरो ऐड होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो होंगे सारे जो नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर हो सकता है, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या दिया है। द प्रेडेसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज नेवर सिंगल डिजिट नंबर। यानी क्वेश्चन गिवन है कि द प्रेडेसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का प्रेडेसेसर नंबर होगा, जो भी 2 डिजिट का नंबर होगा वो सिंगल नंबर्स नहीं हो सकते। द प्रेडेसेसर ऑफ 2 डिजिट वो क्या हो सकता है, सिंगल नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं होता है। मान लीजिए कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, सपोज मैं एक नंबर 2 डिजिट का नंबर पहले मैं ले लेती हूँ। 2 डिजिट का नंबर मेरे पास है 10। 10 का अगर मुझे निकालना होगा प्रेडेसेसर, सॉरी क्या निकालना है, प्रेडेसेसर, तो इसमें क्या करूँगी, 1 माइनस कर दूँगी। तो 10 में मैं 1 माइनस कर दूँगी तो मुझे 1 डिजिट का मिला नंबर 9। ठीक है, तो क्या ये 1 डिजिट का नंबर नहीं है ना। यानी द प्रेडेसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 10 लिया है और 10 का अगर हम प्रेडेसेसर फाइंड कर रहे हैं तो मुझे क्या मिला, 9 मिला। 9 जो है 1 डिजिट नंबर है। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स दिया है। क्यों? क्योंकि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो अगर उसको प्रेडेसेसर निकाला जाए तो ज़रूरी है कि वो 1 डिजिट भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही निकलेगा, उसका 1 डिजिट भी प्रेडेसेसर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज मेरे पास ये 12 है। 12 का अगर मैं प्रेडेसेसर निकालूँ तो ये इसका क्या हो जाएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर क्या निकला, 2 डिजिट निकला। लेकिन उसके बाद जब मैंने 10 लिया था और 10 का जब प्रेडेसेसर फाइंड किया तो वहाँ पर क्या मिला, मुझे 9 मिला। तो यहाँ पर क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 डिजिट का अगर प्रेडेसेसर फाइंड करेंगे तो 2 डिजिट आएगा, 1 डिजिट भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा द प्रेडेसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आता, आता है, आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिंगल डिजिट का नंबर भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? जो 1 होगा, इस जो होल नंबर का जो शुरुआत होती है वो होती है 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स इसमें हो सकते हैं। इसी तरह से हम लिखने जा सकते हैं, यानी हम लिखते जा सकते हैं कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो क्या यहाँ पर जो है स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर कौन हुआ, यहाँ पर सबसे पहले 0 आया। तो यहाँ पर जो है 0 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ना कि 1 होगा स्मॉलेस्ट नंबर। यानी यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात किया जा रहा है तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन होगा, 0 होगा। लेकिन हमारा स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ओके, तो इस तरह से हम राइट करेंगे यहाँ पे फॉल्स। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है इसमें अभी हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई है। ठीक है, आई जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर। इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कि मैं 1 लेती हूँ तो 1 का अगर प्रेडेसेसर फाइंड करोगे तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो आएगा 0। 0 जो होगा ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट जो है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर। जो 1 है उसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर। अगर मान लीजिए जो 1 होगा, सपोज यहाँ पर जैसे कि लिए हम
1 माइनस 1 कर दें तो मिलेगा 0। तो क्या ये 0 जो है क्या ये प्रेडिसेसर नहीं है होल नंबर, यानी 0 जो है क्या है होल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 का प्रेडिसेसर नंबर होगा और वो कौन सा होगा 0 होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये होगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि क्या दिया है, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, इसका प्रेडिसेसर होता है, एक प्रेडिसेसर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो के नंबर है, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 13 जो है 11 और 12 के बीच में लाई करता है, ये क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है कि जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में है। तो देखिए मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लूँगी 11, फिर ले लेती हूँ 12 और यहाँ पर आएगा मेरा 13। अब इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ तो मेरा 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा 12। तो 13 जो है क्या लाई हो रहा है क्या बीच में, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये जो स्टेटमेंट आएगा ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ। कौन सा, द होल नंबर्स 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, फॉल्स। नेक्स्ट है द होल नंबर्स, क्या दिया, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर, यानी 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। क्या, जो होल नंबर है द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर, जो होल नंबर है, जो होल नंबर की शुरुआत होती है, अगर मैं बोलूँ कि जो होल नंबर की शुरुआत होगी कहाँ से, मान लो 0 1 2 3 इस तरह से चलते जाएगा। तो 0 ही तो सबसे पहला सबसे स्मॉलेस्ट है जो होल नंबर है। तो क्या इसका कोई प्रेडिसेसर है, इसके आगे कोई नंबर है, नहीं है। तो द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो सक्सेसर होता है 2 डिजिट का वो हमेशा 2 डिजिट ही होता है। जो सक्सेसर हम फाइंड करेंगे, सपोज मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर है 11 में अगर सक्सेसर निकालूंगी 1 तो मिलेगा मुझे 12। ठीक है, उसी तरह से 12 है तो 12 का सक्सेसर निकालूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 13 मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर जगह 2 डिजिट ही नंबर मिले, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास 99 है, ठीक है, अगर मैं 99 का सक्सेसर निकालूंगी, क्या निकालूंगी, मुझे सक्सेसर निकालना है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। यानी अगर मैंने 2 डिजिट जो है 2 डिजिट का अगर सक्सेसर निकाला है तो 3 डिजिट का नंबर मुझे मिला। तो क्या है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर, ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये होगा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। इसका मतलब ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी अगर मैं 2 डिजिट के नंबर्स को अगर मैं उसका सक्सेसर फाइंड आउट करती हूँ तो मुझे 3 डिजिट का नंबर भी मिल सकता है। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके सारे क्वेश्चंस होते हैं यहीं पे एंड। और मिलते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।